हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। आप सबों को वंदन करते हुए आज दिनांक 9 जनवरी 2024, दिन मंगलवार, हनुमान जी का वार, और आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। हर हर महादेव। कालहरा दुखहरा दारिद्रहरा कष्टहरा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। 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 हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला। के भोला सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हम। आज हम लोग आगे की कथा पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम नमस्कार करता हूँ। उसके उपरांत मैं अपने भोलेनाथ से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हुए और गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए, हे गणपति गणेश जी महाराज, आप इस कथा में पधार कर अपना आसन ग्रहण करें और प्रथम पूजा स्वीकार करें। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि 10 दिशाओं को विमुक्त कर सभी ईश्वर को आने का मार्ग दें, सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और इस कथा को अच्छे से निर्विघ्न रूप से करवा लें। हनुमान जी महाराज से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो यहाँ पधार कर इस कथा में रहें और भावपूर्वक हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मेरी कुलदेवी केशर सती माता को मैं आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं का स्वागत करें और स्वागत करते हुए अपना अपना स्थान ग्रहण करें और उनसे हमें आशीर्वाद प्रदान कराएं। मैं आवाज सभी देवी देवताओं को वंदन करते हुए और अपने भोलेनाथ, उमानाथ को और भोलेनाथ को और उमा को, माता पार्वती को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा के रूप में, उमाशंकर नारायणी रूप में वो अपना आसन ग्रहण करें। तत्पश्चात मैं अपने महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि हे महादेव, जिस प्रकार आपने तम्बरुका जी के माध्यम से कथा कराई थी, उस प्रकार मेरे मुख से आप करवा लें, कर लें, सुन लें और सुना दें। विश्व का कल्याण करें, सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो भी इस कथा का श्रवण करे उनके कष्ट दिनों दिन कम हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। महादेव, आप तो हमेशा कृपा करते हैं, आप कृपा सिंधु हैं, दया सिंधु हैं, आप कृपा कर हैं, इसीलिए आपके कई नाम हैं। आपके नाम उसी प्रकार है जिस प्रकार लोगों को कष्ट तारण के लिए आप आगे आते हैं। हे महादेव, आपने कष्टों का तारण किया है और आप ही करते हैं। आपके सिवाय इस सृष्टि में कोई भी इस कष्ट का तारण नहीं कर सकता। महादेव, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ। आपसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि महादेव सभी लोगों का जनमानस का कल्याण करें, कष्टों का तारण करें और विश्वनाथ रूप में आप सबका भावपूर्वक इस कथा को आगे मुझसे करवा लें। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि मैं आकाश राजगरिया, मैं शिव महापुराण की कथा आपसे पढ़ने की, आगे की कथा पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ, आज्ञा चाहता हूँ। हे गुरुदेव,
आप ही मुझसे यह कथा करवा लें। महादेव के आदेश पर मैं यह कथा कर रहा हूं, आप आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नोहम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, मेरे नाना रामधन दास कटेसेरिया एवं मूलचंद जी गोयल, मैं मेरे पितरों को नमन करते हुए हे भोलेनाथ आपसे प्रार्थना करता हूं सबका कल्याण करे, विश्व का कल्याण करे और इस कोरोना वायरस को नष्ट कर दे महादेव। और इसके साथ ही हम लोग थोड़ा भजन नाम जप करते हुए कथा को आगे की ओर ले जाएंगे। भोला बम भोला हे नाचे मेरा भोला, बजा के डमरू भोला, हे भोला बम भोला, हे भोला बम भोला, नाचे मेरा बम भोला, भोला बम भोला, भोला भोला ओ भोला भोला। शिव मेरे नाचे 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 साथ में पार्वती, शिव मेरे नाचे 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 साथ में पार्वती, और हम सब भी नाचे हर हर महादेव शंभो शंभो, हम सब भी नाचे हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव। हे बोला सब दुख काटो हमारा, हे महादेवा हम सब नाचे, हम सब नाचे भोले के साथ ओ बम भोला, बोलो बोल बम, बोलो बोल बम, सब कोई बोले बोलो बम, तारन बम, तारन हारन बम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। शिव गंगा 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 शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम करिष्ये, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्ये, हर हर महादेव। काल हरा दुखरा दारिधरा कष्टहरा, हर हर महादेव। हम लोगों ने कल 19वें अध्याय तक रुद्र संहिता का, कोटि रुद्र संहिता का पढ़ा था। आज हम लोग 20वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, 20वां अध्याय में। और आज मैं एक ही पाठ करूंगा, और क्योंकि जो भी ईश्वर की इच्छा होगी वही पाठ मैं कर पाऊंगा, ऐसी ईश्वर की प्रेरणा है। अर्थ 20वां अध्याय। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब मैं भीमशंकर के मातम को कह रहा हूं, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी प्रकार के अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। काम रूप नामक देश में लोकहित की कामना से साक्षात कल्याण एवं सुख के भाजन शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे। हे मुनीश्वरों, लोक कल्याण करने वाले शंकर जी ने यहाँ जिस लिए अवतार लिया उसे आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। मैं कह रहा हूँ, हे ब्राह्मणों, पूर्व समय में सभी प्राणियों को सदा दुख देने वाले एवं धर्म को नष्ट करने वाले भीम नाम का एक बड़ा बलवान राक्षस हुआ था। महाबलवान वह कुंभकर्ण के द्वारा करकटी नामक राक्षसी से उत्पन्न हुआ था और अपनी माता के साथ शम्य पर्वत पर निवास करता था। संसार को भयभीत करने वाला कुंभकर्ण का राम के द्वारा वध कर दिए जाने पर वह राक्षस स्वयं शम पर्वत पर अपने पुत्र के साथ निवास करने लगी। हे द्विजो, सारे प्राणियों को दुख देने वाले प्रचंड पराक्रमी उस भीम ने बाल्यावस्था में किसी समय अपनी माता करकटी से पूछा। भीम बोला, हे माता, मेरे पिता कौन हैं, वे कहाँ रहते हैं और तुम अकेली हुई यहाँ क्यों रहती हो? मैं वह सब जानना चाहता हूँ, तुम इस समय ठीक ठीक बताओ। सूत जी बोले, इस प्रकार अपने पुत्र से पूछने पर उस दुष्ट राक्षसी ने अपने पुत्र से कहा, तुम सुनो, मैं सब कुछ कहता हूँ। करकटी बोली, तुम्हारे पिता रावण को छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण थे, जिन्हें राम ने उनके भाई रावण सहित मार डाला है। तात पूर्व काल में किसी समय वह बलवान राक्षस कुंभकर्ण यहाँ आया
और उसने मेरे साथ बलपूर्वक सहवास किया। इसके बाद वह महाबली कुंभकर्ण मुझे यहीं पर छोड़कर लंकापुरी चला गया। मैंने वह लंका नहीं देखी है, अतः मैं यहाँ निवास करती हूँ। मेरे पिता का नाम कर्कट है तथा मेरा माता पुष्कशी कही गई है। मेरे पति विराट था जिसे राम ने पहले ही मार दिया था। अपने प्रिय पति के मारे जाने पर मैं अपने पिता माता के साथ यहाँ निवास करने लगी। मेरे माता पिता को सुत्रिक्षण ऋषि ने भस्म कर दिया और वे मर गए। इसका कारण यहाँ यह था कि वे दोनों उनकी खाने के लिए गए हुए थे। तब परम तपस्वी महात्मा अगस्त शिष्य सुतिक्षण ने क्रोधित है उन्हें भस्म कर दिया। इस प्रकार मैंने दुखी होकर बिना किसी सहायक एवं आश्रय के पहले से अकेली ही इस पर्वत पर निवास करने लगी। इस अवसर पर रावण के छोटे भाई राक्षस कुंभकर्ण ने यहाँ आकर मेरे साथ सहवास किया और वह मुझे छोड़कर चला गया। हे पुत्र, उसके बाद महाबली एवं पराक्रमी तुम उत्पन्न हुए और अब मैं तुम्हारा सहारा लेकर समय बिता रही हूँ। सूत जी बोले, माता के इस वचन को सुनकर महाप्रबल पराक्रमी भीम कुपित हो उठा और विचार करने लगा कि अब मैं हरि के प्रति क्या करूं। इस रामचंद्र ने मेरे पिता तथा नाना का वध किया और इसने विराट का भी वध किया। इस प्रकार इसने बहुत अधिक दुख दिया है। अतः यदि मैं कुंभकर्ण का पुत्र हूं तो हरि को अवश्य पीड़ा पहुंचाऊंगा। ऐसा विचार करके भीम महान तप करने के लिए चल पड़ा। उसने ब्रह्मा को उद्देश्य करके मन से उनका ध्यान करते हुए 1000 वर्ष तक महान तप किया। वह राक्षस भीम सूर्य की ओर दृष्टि लगाए हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक पैर पर स्थित रहा। इस प्रकार तप में निरत उस राक्षस के सिर से अत्यंत भयानक तेज उत्पन्न हुआ। तब उसे तेज से जलते हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। इंद्र सहित उन देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों से प्रेम भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। उसके अनंतर वे ब्रह्मा जी अपने दुख कहने लगे। देवता बोले, हे ब्राह्मण, इस राक्षस का तेज सभी लोगों को पीड़ित करने के लिए उद्धत है। अतः हे विदे, वह दुष्ट जो मांगता है उसे वह वर दीजिए, नहीं तो आज हम सब उसके प्रचंड तेज से दग्ध होकर नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसके प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। सूत जी बोले, उनका यह वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी उसके वर देने के लिए गए और उन्होंने ये वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे राक्षस, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो भी हो वह वर मांगो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने कहा। भीम बोला, हे देवताओं के स्वामी कमलासन ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तथा मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे अप्रीतम बल दीजिए। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वह राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी उसे वर देकर अपने धाम को चले गए। तब ब्रह्म देव से अतुल बल का वरदान प्राप्त कर उस गर्वयुक्त राक्षस भीम से शीघ्र ही घर आकर माता को प्रणाम कर कहा। भीम बोला, हे माता, अब मेरे बल को देखना, मैं इंद्र आदि सभी देवताओं, विष्णु तथा उनके सहायकों का घोर विनाश करूंगा। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाले उस भीम ने सर्वप्रथम इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन्हें अपने अपने स्थान से हटाकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद सहायता हेतु देवताओं के द्वारा प्रार्थित विष्णु को उस दैत्य ने जीत लिया। तदंतर उसने प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतने का कर्म किया। वह पहले काम रूप के स्वामी सुदीक्षिण को जीतने गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। असुर भीम ने ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से उसे महावीर तथा शिव भक्त महाराज को युद्ध में जीत लिया। तब उस महाभयंकर पराक्रम वाले भीम ने प्रभावशाली काम रूपेश्वर को जीतकर बांध लिया और क्लेश देने लगा। हे द्विजो, उस दुष्ट भीम ने उस शिव भक्त राजा का सामग्री सहित राज्य तथा सर्वस्व छीन लिया। उसने उस धर्मात्मा शिव भक्त तथा धर्मप्रिय राजा को बेड़ियों में से बांध दिया और एकांत में बंद कर दिया। तब वहां उसने अपने कल्याण की इच्छा से उत्तम पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का भजन करना प्रारंभ किया। उसने अनेक प्रकार से गंगा जी की उस समय स्तुति की। मासिक स्नान आदि कर्म करके उस नृपश्रेष्ठ ने पार्थिव विधान से शिव का पूजन किया। जिस प्रकार का ध्यान विहित है वैसा ही ध्यान विधि पूर्वक करके प्रणाम, स्तोत्र पाठ
मुद्रासन आदि के साथ सब कुछ करते हुए उसने प्रसन्नतापूर्वक शिव जी की उपासना की। वह प्रणव के सहित पांचाक्षरी विद्या का जप करता था। उस समय उसे अन्य कार्य करने के लिए कोई अवकाश न रहा। राजा को अत्यंत प्रिय उसकी पतिव्रता पत्नी, जिसका नाम दक्षिणा था, प्रेम पूर्वक सवादी पार्थिव पूजन किया करती थी। इस प्रकार उन दोनों पति पत्नी ने शिव आराधन में तत्पर हो भक्तों का कल्याण करने वाले शंकर की तन्मयता से सेवा की। वरदान के अभिमान से मोहित हुए उस राक्षस ने संपूर्ण यज्ञ कर्मादि धर्मों का लोप कर दिया और सब कुछ मुझे ही समर्पण करो, वह इस प्रकार का प्रचार करने लगा। हे महर्षियों, उसने दुष्ट राक्षसों को बहुत बड़ी अपनी सेना लेकर सारी तब पृथ्वी अपने वश में कर ली और शक्ति संपन्न होकर वेद धर्म, शास्त्र धर्म, स्मृति धर्म एवं पुराण धर्म का लोप कर स्वयं वह सबका भोग करने लगा। हे द्विजो, उसके इंद्र सहित समस्त देवताओं तथा ऋषियों को पीड़ा पहुंचाई और उन्हें अत्यंत दुखित करके उनका स्थानों से निकाल दिया। तब व्याकुल हुए इंद्र सहित देवता तथा ऋषि ब्रह्मा और विष्णु को आगे कर शंकर की शरण में गए। उन लोगों ने कोशी नदी के उत्तम तट पर लोक का कल्याण करने वाले शंकर की अनेक स्तोत्रों से स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया और पार्थिव मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके क्रम से अनेक प्रकार के स्तोत्रों तथा नमस्कार आदि से उन्हें प्रसन्न किया। इस प्रकार देवगणों की स्तुति आदि से स्तुत हुए शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन देवताओं से वह यह कहा। शिव जी बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, हे समस्त देवताओं में एवं ऋषियों में प्रसन्न हूँ। आप लोग वर मांगिए, मैं आप लोग कौन सा कार्य करूँ। सूर्य जी बोले, हे द्विजो, तब उन शिव जी के द्वारा यह वचन कहे जाने पर देवता लोग हाथ जोड़कर भली भांति प्रणाम करके शिव जी से कहने लगे। देवता बोले, हे देवेश, आप सबके मन में स्थित सारी इस बातें जानते हैं। आप अंतर्यामी हैं, अतः कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। हे नाथ, फिर भी सुनिए, हम लोग आपकी आज्ञा से अपना दुख निवेदन करते हैं। हे महादेव, आप अपनी कृपा दृष्टि से हमें देखिए। कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान से उन्मत्त होकर देवताओं की निरंतर पीड़ा पहुंचा रहा है। हे महेश्वर, आप दुख देने वाले उस भीम नामक राक्षस का वध कीजिए, कृपा कीजिए। हे प्रभु, इसमें विलंब न कीजिए। सूर्य बोले, इस प्रकार सभी देवताओं द्वारा कहे जाने पर भक्त वत्सल शिव जी, मैं उसका वध करूंगा, ऐसा कहकर पुनः देवताओं से कहने लगे। शंभु बोले, हे देवताओं, राजा काम रूपेश्वर मेरे उत्तम भक्त हैं। आप लोग उससे यह कहिए, तब कार्य सिद्ध पूरा होगा। शंकर जी ने तुमसे कहा है कि हे सुदीक्षण, हे महाराज, हे कामरूपेश्वर, हे प्रभु, तुम मेरे विशेष रूप से भक्त हो। प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते रहो। मैं ब्रह्मा से प्राप्त वर से शक्तिमान तथा तुम्हारा तिरस्कार करने वाले भीम नामक दुष्ट राक्षस का वध करूंगा, इसमें संशय नहीं है। सूर्य जी बोले, इसके बाद उन सभी देवताओं ने हर्षित होकर वहां जाकर शिव जी जो कहा था वह सब उस महाराज से कह दिया। उससे यह सुनकर वे सभी देवता एवं महर्षि परम आनंदित हुए और शीघ्र ही अपने अपने आश्रमों को चले गए। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थाया कोटिरु सहिताया भीम ईश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्ये श्री भीमासुर कृतोपद्र वर्णन नाम 20वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरु संहिता में भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य में भीमासुर कृतोपद्रव वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की। इसके साथ ही मैं आप सबों को वंदन करते हुए प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप लोग जिस प्रकार इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, सुनते रहिए। आपका कष्ट जरूर कम होगा। आप शिव पर भरोसा रखिए। शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं, सब कुछ जानते हैं और आप लोगों का कल्याण करने के लिए वह आगे तत्पर रहते हैं। महादेव मेरे भोलेनाथ का बखान मैं क्या करूं, आप कथा से खुद ही समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आप सबों से पुनः यह कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दुखों को कम करने के लिए यह मूल पाठ शिव महापुराण की लोगों को पहुंचाइए। YouTube
आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए और देखिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि आप एक शिव के नाम की लाठी लगा रहे हैं। आप पूजा समझकर, भाव समझकर यह कार्य करिए, शिव आप पर कृपा करेंगे। शिव हमेशा सब पर कृपा करते हैं और करेंगे ही, यही मेरे महादेव की महानता है। लेकिन आपको लाठी लगाना ही पड़ेगा। आप अगर स्वयं से इच्छा अनुसार भावपूर्वक लाठी लगाएंगे, शिव हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारी दरा कष्ट हर, हर हर महादेव, 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 घर घर महादेव। हम लोग अब लघु आरती करेंगे। शिव महापुराण की इस लघु आरती के बाद हम लोग आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। राम श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। शीतलीकरण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ। गौर बिंदोरा के रूप में उमा शंकर नारायणी के रूप में भोलेनाथ और पार्वती मैया को धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही आज की भावपूर्वक कथा हुई, इसके लिए मैं आप सबों को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ हमारे यहाँ रहकर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर आकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि हे महादेव, आप सबका कष्ट तारण करें। आप ही कष्ट को तारण कर सकते हैं। आपके सिवाय इस सृष्टि में कोई नहीं है जो सबका कष्ट तारण कर सकता है। हे महादेव, मैं तो आपसे मांगता ही रहता हूँ और मांगूंगा, क्योंकि आप सब कुछ जानते हुए भी आप चाहते हैं कि हम अपने मुख से मांगें, क्योंकि ये पिता का धर्म है। पिता जानते हुए भी कभी भी नहीं देता बच्चों को, उनसे मांगने से ही वह उसकी इच्छाएं पूर्ण करता है। तो हे महादेव, जन का कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें, कोरोना वायरस को नष्ट करें। इस कथा को जो श्रवण करे उनके सभी कष्ट धीरे धीरे खत्म होते जाए। महादेव, पितरों के मुक्ति सभी का प्रदान करें। जो इस कथा को श्रवण करे उनसे भावपूर्वक उसका फल उसे उसी अनुसार मिल जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। महादेव, मैं मेरे बारे में थोड़ा सा मांगना चाहूँगा महादेव, कि आप इस परिवार को कैसे चलाना है, क्या चलाना है, आप जानिए। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, आप ही मुझसे करवा लीजिए, कर लीजिए और समझा दीजिए। मैं आकाश राजगड़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमा शंकर कांता देवी राजगड़िया का पुत्र आपसे प्रार्थना करता हूँ। उमा शंकर नारायणी कांता देवी राजगड़िया का पुत्र आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप निवेदन पूर्वक मेरी यह बात मानकर मुझे कृतार्थ करें। हर हर महादेव, काल हर दुख हर धारी धरा कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर